दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कुछ वक्त पहले ताइवान, जापान और यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल की थी। उनकी शिकायतों को सुनने के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के खिलाफ कड़ा फैसला भी सुनाया था। इस न्यूज को गुजरे हुए कुछ वक्त भी नहीं हुआ था कि एक और बड़ी खबर निकलकर बिजनेस ट्रेड के सेक्टर से सामने आई है। एक तरफ ताइवान के साथ भारत का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ताइवान भारत के खिलाफ याचिका भी दर्ज करा रहा है। इसी के चलते भारत ने ताइवान को एक करारा जवाब दिया है। चलिए दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल कुछ वक्त से भारत में एक बहुत ही खास तरह की टाइल्स को लगाने का ट्रेंड चल रहा है। इन्हें विनाइल टाइल्स कहा जाता है। विनाइल टाइल्स काफी ज्यादा सस्ती, सुंदर और टिकाऊ होती है। सेरेमिक टाइल्स के मुकाबले इन्हें लगाना और बदलवाना काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती। यही वजह थी कि पिछले कुछ वक्त में विनाइल टाइल का प्रोडक्शन भारत में काफी तेजी से बढ़ने लगा। इन्हें जमीन में आसानी से लगाया और कुछ वक्त बाद इन्हें बदला भी जा सकता है। इन टाइल्स की वजह से किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होती और ज्यादा खर्च भी नहीं आता। यही वजह है कि भारत में इनकी पॉपुलर हर बीतते दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से आप इसे आसानी से इन टाइल्स को मंगवा सकते हैं। अब ऐसे में हुआ यह है कि इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती हुई डिमांड के चलते भारत में ऐसी टाइल्स का इंपोर्ट काफी हद तक बढ़ गया और बाहर के देशों से इन टाइल्स को बड़े बड़े कंपनी वाले भारी मात्रा में इंपोर्ट करने लगे। ज्यादातर इस तरह की टाइल्स ताइवान और चाइना से इंपोर्ट की जाती थी। ऐसे में दोनों ही देश ह्यूज वॉल्यूम में भारत को ये टाइल्स काफी सस्ते दामों पर बेच रहे थे। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि भारी मात्रा में विनाइल टाइल्स को भारत के अंदर डंप किया जा रहा था। अभी ज्यादा इंपोर्ट के चलते भारत के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे विनाइल टाइल्स कोई नहीं खरीद रहा था और उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था। इस विषय में काम करने वाली भारत की टॉप कंपनी जैसे कि वेलस्पन फ्लोरिंग लिमिटेड, वेलस्पन ग्लोबल ब्रांड्स लिमिटेड और वेलस्पन इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों ने भारत सरकार से इस चीज की कंप्लेन करके इसका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए रिक्वेस्ट किया था, जिसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने इस मामले की पूरी जांच पड़ताल की और इसी साल जनवरी महीने में अपनी रिपोर्ट्स भारत सरकार के पास भेजी और ये कहा कि चाइना और ताइवान से भारी मात्रा में आने वाली विनाइल टाइल्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपी जानी चाहिए। अपने देश के लोकल मैन्युफैक्चरर की भलाई के लिए भारतीय सरकार ने इस रिकमेंडेशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चाइना और ताइवान के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी को लागू कर दिया है। इंपोर्ट ड्यूटी इन देशों पर $2.05 पर स्क्वायर मीटर से लेकर 1.44 पर स्क्वायर मीटर तक लगाई जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस के तहत भारत को डंपिंग ड्यूटी लगाने की अनुमति मिल चुकी है और ये ड्यूटी अगले 5 सालों तक इनके ऊपर लगी रहेगी। आत्मनिर्भरता अभियान के चलते भारत अब किसी भी तरीके से विदेशी इंपोर्ट को लोकल मैन्युफैक्चरर्स और लोकल बिजनेसमैन पर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दे रहा। सरकार का ये कदम काफी सराहनीय है और सभी लोकल बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर्स सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत ने ताइवान के खिलाफ ये कदम उठाया है। बहरहाल चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। दरअसल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है। इंडिया वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में छठे पायदान की छलांग के साथ 139 देशों की लिस्ट में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण निवेश की वजह से ये सुधार हो पाया है। भारत 2018 में इस इंडेक्स में 44वें स्थान पर हुआ करता था। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रदर्शन में 2014 से लगातार सुधार देखने को मिला है। उस दौरान भारत 58th पोजीशन पर था। 2021 में लॉजिस्टिक कॉस्ट को हटाने और 2024-25 तक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव की घोषणा की गई थी। 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी शुरू की गई, जिसका मकसद तेजी से गुड्स डिलीवर करना, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस को खत्म करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए समय को घटाना और पैसे को बचाना था। भारत की ये बड़ी कामयाबी अब आने वाले सालों में हमारे देश के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा बढ़ावा दे सकती है और इसके जरिए काफी सारे बाहर के देशों को आश्वासन दिया जा सकता है कि भारत में निवेश करना उनके लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा होगा। और लगातार भारत जिस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ हर एक सेक्टर में तेजी से काम कर रहा है, उसे देखते हुए भारत कुछ ही वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में अपने आप को शामिल जरूर कर लेगा। दोस्तों, इस लॉजिस्टिक इंडेक्स में ऊपर उठने के लिए कई सारे अलग अलग सेक्टर इसके अंदर होते हैं, जिसमें देश का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि आपको बता दें कि कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट, लॉजिस्टिक क्षमता, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग यानी कि टाइमलीनेस, सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश जैसे कई सेक्टर होते हैं। इन सभी के कारण भारत की रैंक में इतना ज्यादा सुधार आया है। यानी कितने सारे सेक्टर पे काम करने के बाद जाकर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस
कॉन्फिडेंस इंडेक्स में सुधार आता है। वहीं पर ये भारत के बिजनेस सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब भारत की उभरती हुई छवि को देखकर काफी सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और डॉलर भारत में आने वाले हैं। क्या कहेंगे आप भारत की इस बड़ी सफलता के ऊपर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।